देखिए इंडिया में तो वो गैप नहीं नज़र आता है। उनका हार्दिक पांड्या जो है वो इंजर्ड हुए थे तो वो थोड़ा सा गैप नज़र आ रहा था, बट वो सूर्या कुमार यादव ने वो गैप को कवर कर दिया और उन्होंने क्या किया, एक मेन बॉलर ले आए मोहम्मद शमी की सूरत में, और वो 5-5 उन्होंने विकेटें लेनी शुरू कर दी हैं। अगर हम ओवरऑल देखें तो मैच किसी भी सिचुएशन में जाए थ्रू आउट 100 ओवर्स, सो इंडिया दे आर कवर्ड फ्रॉम ऑल द एस्पेक्ट्स। ऑस्ट्रेलिया ने लेट स्टार्ट किया इस वर्ल्ड कप में, जो विनिंग स्ट्रीक उनकी शुरू हुई वो लेट हुई। शुरू के मैचेस वो हारे, उसके बाद उन्होंने जीतना शुरू किया, लेकिन उनके भी जो प्लेयर्स जो थे वो आउट ऑफ फॉर्म थे, लेकिन वो वापस उन्होंने फॉर्म गेन कर लिया है। बॉलिंग अटैक उनका वो बहुत प्रेडिक्टेबल है, वही तीन पेसर्स हैं, फिर एडम जैम्पा है, 5वां बॉलर जो है उनका स्टोनीज है या मिच मार्श है या मैक्सवेल करता है, कैमरून ग्रीन भी बीच में खेले, तो वो भी उनके भी काफ़ी सारे एरियाज़ जो है वो कवर्ड हैं। साउथ अफ्रीका का ये एक प्रॉब्लम है कि द डे दे लूज़ द टॉस दे आर स्ट्रगलिंग, स्पेशली अगर उनके अगेंस्ट 300 के आसपास रन्स बन जाए तो वो स्ट्रगल करते हैं। अगर उसको भी उन्होंने इस चीज़ को कवर करना है, नो डाउट देव चेस्ड अगेंस्ट बांग्लादेश, कल अफगानिस्तान उन्होंने चेस किया, बट क्विंटन डी कॉक वो जब भी चेजिंग में गए हैं और वो अगर ऊपर से जल्दी आउट हुए हैं तो उन्होंने स्ट्रगल किया। पूरा बैटिंग ऑर्डर उनका जो है वो स्ट्रगल करता है, उनमें ये है। न्यूजीलैंड बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहे हैं, अगर वो क्वालिफाई करते हैं इन द लास्ट 4 जो कि मोरलेस कर ही चुके हुए हैं, तो उसमें उनका बैटिंग जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। हाँ, मैट हेनरी पे वो बहुत रिलाई कर रहे थे, अर्ली उनको विकेट्स देते थे, लेकिन वो भी इंजर्ड हो चुके हुए हैं। तो वो एक टिम साउदी, नो डाउट उन्होंने बहुत मैचेस जितवाए हैं, बट ही इज़ नॉट एज गुड एज मैट हेनरी जो थे, तो उनका वो एक जो है एरिया है। बट ओवरऑल ऑल 4 टीम्स India is the strongest. Yeah, it is clearly India looks the strongest. For the remaining teams, Australia, South Africa and New Zealand, अब ये आगे जब जाएंगे, अब तो नॉकआउट स्टेजेस हैं, so there is hardly any room for errors. How do you hold on to your nerves when you go on to this stage now? Well, देखिए प्रिपेयर तो सारी टीमें जो प्रोग्रेस की हैं यहाँ तक टॉप 4 के अंदर आके, you know, they were एक्चुअली वर्किंग ऑन दिस थिंग्स, यू नो, तो प्रेशर तो आना था इवेंचुअली, यू नो, जब बड़ा मैच आप खेलते हैं सेमी, तो नर्व्स को होल्ड आप इसी तरह करते हैं कि उस मोमेंट को एंजॉय करें, आपके जिसके लिए आपने इतनी प्रिपरेशन की है, जो आपका अल्टीमेट गोल था, एक स्टेप उसके एक दिस इज़ वन ऑफ द स्टेप के सेमीफाइनल में उनके लिए होगा। आई थिंक उस मोमेंट को अगर आप एंजॉय नहीं करेंगे, मुश्किल होता है कि प्रेशर एक ओवर में एक विकेट गिरने से या एक अच्छे प्लेयर की एक अच्छी इनिंग से आ सकता है दूसरी टीम के ऊपर। तो आई थिंक उसको कोप अप करने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, उस मोमेंट को एंजॉय करना, एंजॉय दैट कि आप जाएं, जस्ट प्ले योर गेम, यू नो, ऑन योर पोटेंशियल। अगर ज़रा से भी कोशिश ये हुई कि थोड़ा सा प्रेशर लिया आपने, तो नेचुरली वो फिर इफ़ेक्ट करता है पूरी टीम के ऊपर, तो वो पूरा कहना चाहिए कि मैच भी चेंज हो सकता है। तो आई थिंक यहाँ पे एन्जॉयमेंट का जो फैक्टर है वो इम्पॉर्टेंट होगा, जिसके लिए प्रिपेयर किया था वो मौका आ गया ना, दे हैव टू डिलीवर।